तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि और चंद्र की युति की विभिन्न भावों में, अब बारी आती है आपके लिए अष्टम भाव की। तो अगर अष्टम भाव में आपके लगन चार्ट में ये युति है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये बहुत ही ज़रूरी है देखना कि अष्टम भाव में शनि और चंद्र की युति किस राशि में बन रही है, साथ ही इनका नक्षत्र कौन कौन से हैं और इनका डिग्री वाइज जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना क्लोज ये आपके कंजक्शन बन रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अष्टम भाव में आपके राशि कौन सी आती है, मतलब राशि आपकी कौन सी है, और शनि के लिए या चंद्र के लिए क्या वो मित्र राशि है या वो शत्रु राशि है, ये भी आपको पूरा जानना होगा। और नक्षत्र का भी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, इन जनरल अगर देखा जाए तो शनि चंद्र की युति को विष दोष बोलते हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। साथ ही साथ ये इनकी जो युति बनती है उसको हम पुनर्फु योग भी कहते हैं। शनि एक तरह से डार्क है, वो काले रंग को दिखाता है, वो हमें जीवन की कड़वी सच्चाई, जो वास्तविकता है, यथार्थता जो है जीवन की, उसको दिखाता है। शनि हार्डवर्क का कारक है, मेहनत का कारक है, और मेहनत करने के बाद भी अगर बहुत ही कम सफलता मिले तो उसका कारक शनि है। और बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको परिणाम नहीं मिले या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो इसका कारक शनि ही होता है। इसके अलावा शनि प्रधान जो भी जातक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ये शनि बहुत ही ज़्यादा डिले करवा देता है। तो शनि चंद्र की युति में एक तरह से शनि को देखा जाए तो ये जीवन का एक तरह से ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम वो कठिन पाठ सीखते हैं जिनसे गुजरकर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और शनि ये सिखाता है कि हमें अंधेरे से निकलकर प्रकाश की तरफ, उजाले की तरफ कैसे जाना है, किस वे से जाना है, और हम कितने कमज़ोर थे और कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो शनि हमें इस जीवन की वास्तविकता को बताता है और ये बताता है कि कोई भी चीज़ आप जिसको पाना चाहते हैं वो बिना मेहनत के नहीं मिलती। साथ ही शनि एरी है, यानी ये वायवीय है। तो चंद्र की अगर बात करें तो ये जलीय है, यानी वाटरली है। तो इनमें एक तरह से विपरीत संबंध है दोनों में ही, और इनका कम्बिनेशन है वो आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करता होगा अगर आपकी कुंडली में है। तो कहीं ना कहीं शनि है वो डिले का कारक होने की वजह से जिस भी भाव में बैठेगा, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, उन सबको वो डिले करेगा। और शनि है वो हमारे लिए हमारे कर्म का कारक है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो कर्म स्थान का कारक शनि ही है। ऐसे केस में शनि का हमारी कुंडली में जो भी स्थान होगा, जो भी इनकी राशियाँ जिस भी भाव में होंगी और शनि की प्लेसमेंट जहाँ होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा चंद्रमा का इनके साथ आना, चंद्रमा एक तरह से हमारे इमोशंस को दिखाता है, हमारे मन में क्या चल रहा है। चंद्रमा सॉफ्ट है, बहुत ही लचीला है, ये 2.5 दिन में एक राशि को पार कर लेता है, जबकि शनि 2.5 साल लेता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इनके बीच में गति के हिसाब से डिफरेंस है। तो एक तरह से एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों ही प्लैनेट, और ऐसी ही स्थिति जब इनकी युति बनती है तब व्यक्ति की ये बना देते हैं। तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और चंद्रमा चंचल है काफ़ी। चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारा मन है, जो कुछ भी हम मन में सोच रहे होते हैं, सोचते हैं, सोचने वाले हैं, वो सब चंद्रमा है। और चंद्रमा हमारी जो भी कल्पना शक्ति है, जो भी इमेजिनेशन पावर है, उसका कारक है। तो हम किसी भी व्यक्ति का ये पता लगा सकते हैं चंद्रमा से कि वो क्या सोच रहा होगा, उसकी कल्पना शक्ति कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर वाला बनाता है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर वाला बनाता है, व्यवहारिक बनाता है। और चंद्र अगर आपका पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपका मन पीड़ित हो जाता है। तो चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा माता का कारक है और आपके लिए सुख का कारक भी है कहीं ना कहीं। तो एक तरह से चंद्रमा और शनि दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जब तक हम कोई काम सोचते नहीं हैं तब तक हम उस काम को कर ही नहीं सकते, तो सोच कर ही हम हर कार्य को करते हैं। इस वजह से चंद्रमा का प्रभाव आपके हर कार्य में, हर एक्टिविटी में झलकेगा। इस वजह से चंद्रमा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, शनि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुंडली में। पर क्योंकि चंद्रमा का हमारे ऊपर हर वक्त प्रभाव रहता है, क्योंकि हम हर वक्त कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं,
हम ऐसा तो है नहीं कि हमारा मन जो कि सोचना ही बंद कर दिया हो। तो इस वजह से चंद्रमा और शनि की जब भी युति होती है तो इनका प्लेसमेंट अगर किसी एक का भी खराब है या दोनों का ही खराब है तो हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन जनरल इन दोनों की जो युति है उसको अच्छा नहीं माना गया। शनि है वो चंद्रमा को यहाँ पीड़ित कर देता है, बहुत ज़्यादा चंद्रमा के जो है चंद्रमा के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब शनि का स्वभाव है डिले करना, तो वो आपकी चंद्रमा की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी चंद्रमा आपसे करवाता है, उन सब पर अपना एक ठप्पा लगा देता है और उस वजह से आपके इमोशंस को ख़त्म कर देगा। आपके इमोशंस बहुत कम हो जाएंगे, आप में एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाएगा, कल्पना शक्ति है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध सी हो जाएगी और मन पर भी एक तरह से ब्रेक सा लग जाएगा और इस तरह से आपकी लाइफ पर भी एक ब्रेक सा ही लग जाएगा। तो शनि चंद्र की युति काफ़ी नेगेटिव है और ऐसे लोग नेगेटिव बातों से या गंदे माहौल से या जो भी है नेगेटिविटी उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और वैसे भी किसी भी बात से ये बहुत ही जल्दी प्रभावित होते हैं, चाहे बात अच्छी हो चाहे बुरी हो। और इनको जहर से दूर रहना चाहिए, मतलब इनको पॉइजन से दूर रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लगभग इनका जो अट्रैक्शन होता है या ये जिस तरफ जाते हैं ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को अपना लेते हैं या इनका दिमाग सही से सोच नहीं पाता या बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं डिसीज़न लेने में। तो इनको हमेशा नेगेटिविटी पॉइजन जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके ऐसा भी हुआ होगा अगर शनि चंद्र की युति है कुंडली में, तो जब आपका जन्म हुआ तब से ही आपके फैमिली ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा और आपने खुद ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। इससे पहले भी आपकी जो फैमिली थी उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही साथ चंद्रमा क्योंकि शनि के साथ आने से पूरी तरह से शनि के प्रभाव में आ जाता है, तो एक तरह से आपके मन पर वो शनि का जो कवर है वो चढ़ जाता है और चंद्रमा बेचारा यहाँ पर दब जाता है, जिससे आपके चंद्रमा जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो सारे आप में डिले हो जाते हैं। वो कार्य आपके वो कारकत्व आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डिले हो जाता है। तो जो चमकीलापन है चंद्रमा का वो कहीं थोड़ा काला पड़ जाता है और उस वजह से उसमें वो शाइननेस नहीं रहता है, चमकीलापन नहीं रहता है, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है अगर किसी भी जातक की कुंडली में शनि चंद्र की युति है तो उसके जन्म के बाद उनकी माता जी को काफ़ी सारी दिक्कत हुई होंगी, क्योंकि चंद्रमा है वो हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हो सकता है आपकी माता जी बीमार पड़ी होंगी, उनको काफ़ी सारे और दिक्कत आई होंगी, उनको काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा आपके जन्म के बाद। और ऐसे केस में जब शनि चंद्र की युति किसी के भी चार्ट में बनती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ये हर कार्य को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन इनको दिक्कत काफ़ी आती है। तो ख़राब डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है ऐसे केस में। अब अष्टम भाव में जब ये युति बन रही हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अष्टम भाव में अगर आपके ये युति बन रही है तो कहीं ना कहीं आपकी डेथ होने का खतरा रहेगा, दुर्घटना वगैरह होने का खतरा रहेगा। और अष्टम भाव में वैसे भी अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं जो नीच की राशि है, तो ये चंद्रमा के लिए तो स्थान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रही बात शनि की, शनि इस भाव में आने के बाद इस भाव के रिजल्ट्स को हालांकि बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, लेकिन वो चंद्रमा को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार देगा एक तरह से। इस वजह से आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा दूषित हो जाएगा। ऐसे केस में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो रहती होगी मन में, और मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होगी, हेल्थ वाइज भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। छोटी एज में आपको काफ़ी चोट लगी होंगी या फिर एज जो है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे यहाँ पर जो है कारण इसमें बनते हैं। इसके अलावा मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं होते और प्रॉपर्टी मिलने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो ये सब होता है। इसके अलावा मन में काफ़ी ज़्यादा डर होता है, फियर बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ भी थोड़ी सी भी ऐसी ख़राब घटना हो जाए आपके जीवन में, आपको काफ़ी डर लगता है, मन से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मन से निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसे केस में आपका अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा दूषित हो जाता है
और कहीं ना कहीं आप शनि के प्रभाव से दब जाते हैं कि भावनाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो एक तरह से दबा दी जाती हैं शनि के द्वारा। अब जिन जातकों का अष्टम में ये योग बन रहा है उनके लिए देखा गया है काफ़ी बार ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, काफ़ी बार ये बहुत ही गहराई से सोचने लगते हैं और समय निकल जाता है और सही डिसीज़न नहीं कर पाते। काफ़ी बार मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी गई हैं, कोर्ट केस तक चल जाते हैं। इसके अलावा माता जी के साथ संबंध खराब होना या फिर माता जी की डेथ जल्दी होना, माता जी का पूरा सुख नहीं मिलना, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा या अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। मतलब सुख के लिए, अगर आपको सुख चाहिए तो बहुत कुछ आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे केस में शनि चंद्र की युति अष्टम भाव में अच्छी नहीं है आपके लिए, और यहाँ से ये दोनों ही ग्रह सेकंड हाउस को देखते हैं, तो जातक को बचत करने में काफ़ी कठिनाई आती है, फैमिली के साथ अच्छे संबंध रखने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के शिकार रहते हैं हमेशा। मन इनका ठीक से काम नहीं कर पाता, मन से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, काफ़ी सारी दिक्कतें आती ही हैं। इसके अलावा आपकी जो फैमिली होगी वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा केयर ना करे, और कहीं ना कहीं वाणी में भी वो चंद्रमा वाली जो बात होती है, बहुत ज़्यादा मधुरता होना, हर किसी की केयर करना, वो बात नहीं रहती। तो शनि चंद्र की युति आपके लिए अष्टम भाव में होने से, चंद्रमा जब अष्टम भाव में होते हैं अकेले, उससे भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाती है। आपको चोट दुर्घटना होना, अकाल मृत्यु होना, या सुसाइडल टेंडेंसी, या इसी प्रकार के ऐसे ही नेगेटिव विचार मन में बार बार आते रहते हैं। तो आपको इन विचारों पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको आपकी कुंडली में अन्य जो ग्रह हैं उनकी प्लेसमेंट भी चेक करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इनसे कौन कौन संबंध बना रहा है। अगर यहाँ जुपिटर देख रहा हो अपनी फुल एस्पेक्ट से, तो भी कई बार होता है कि यहाँ पर रिजल्ट हैं इनके वो ठीक नहीं मिलते हैं। वैसे इनको बृहस्पति ही बचा सकते हैं, इन दोनों का जो विष योग है उससे बृहस्पति ही आपको निकाल सकते हैं। पर ये एक तरह से अष्टम भाव में बन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है इस भाव को, और अष्टम का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। आपको अचानक पैसा नहीं मिलता, घर में पैसा बहुत धीरे धीरे आता है, बचत होती ही नहीं है या फिर बहुत ही धीरे होती है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ रहती हैं आपकी कुंडली में जब शनि चंद्र की युति अष्टम भाव में बन रही हो। फिलहाल आपके लिए इतना ही।